नमस्कार दोस्तों, हिंदी बाय ट्विंकल मैम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भक्ति काल के सुप्रसिद्ध कवि धन्ना के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। धन्ना जाट बहुत ही पुण्यात्मा थे और उनका जन्म आज से लगभग 400 साल पहले राजस्थान में एक गरीब हिंदू जाट किसान परिवार में हुआ था। वह एक अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति और वैष्णव भक्त थे जो संतों और विद्वानों को परमेश्वर का अवतार मानकर उनकी सेवा किया करते थे और जब तक कि उन्हें परमात्मा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था तब तक वह अज्ञानतावश मूर्तियों की पूजा किया करते थे। वह धन्ना बैरागी के नाम से लोकप्रिय थे। जब भारत में भक्ति आंदोलन अपने चरम पर था तब धर्मनिष्ठ धन्ना जी अपनी आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर थे। धन्ना जाट का भगवान में दृढ़ विश्वास था जिसके कारण उनसे संबंधित कई आध्यात्मिक कथाएं भी प्रचलित हैं। धन्ना भक्त का भगवान में अटूट विश्वास और उनकी सच्ची भक्ति ने उन्हें भगवान की गहराई से जोड़ने में सफल बनाया। आइए आगे बढ़ते हुए दृढ़ भक्त धन्ना के साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में हम जानेंगे, जहां भगवान ने एक ऐसा चमत्कार किया जिससे उनका भगवान में विश्वास बरकरार रहा और परमेश्वर ने यह भी साबित किया कि सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान परमात्मा अपने सच्चे उपासक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आदरणीय संत गरीबदास जी कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरू तब तक धरती आकाश। तो हम यह देखेंगे, जब राजस्थान में खेती पूरी तरह से बारिश पर निर्भर थी, राजस्थान जैसे स्थान पर वर्षा होने बड़े सौभाग्य की बात मानी जाती थी, क्योंकि इस समय वर्षा पर निर्भर रहने के अतिरिक्त सिंचाई का कोई अन्य साधन तो नहीं था। गरीबी अपने चरम पर थी। एक बार धन्ना जाट के गांव में बारिश हुई। बारिश होने के बाद सभी ग्रामीण ज्वार का बीज लेकर अपने अपने खेतों में बोने चले गए। भक्त धन्ना जाट जी भी खेत में ज्वार का बीज बोने चले गए। रास्ते में उन्हें 4 साधु संत आते हुए मिले। उन्हें आता हुआ देखकर धन्ना जी प्रसन्न हुए और अपनी बैलगाड़ी रोकी और उसे एक पेड़ से बांध दिया। उन्होंने ऋषियों को राम राम कहकर प्रणाम किया। उन्होंने पूछा कि आप कैसे हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया कि भक्त, हम तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं पर हमारी हालत बहुत खराब है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से हमने कुछ भी नहीं खाया है। हम भूखे हैं, हम भूख से मर रहे हैं और लगता है कि हमारी ज़िंदगी अब खत्म होने वाली है। भक्त धन्ना के पास जो थैला में उसमें ज्वार के बीज था और वह उन्हें खेतों में बोने के लिए ले जा रहा था। धन्ना जी ने सोचा कि यदि वह बीज नहीं बोएंगे तो उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे और यदि वह इन 4 ऋषियों को भोजन नहीं देंगे तो ये मर जाएंगे। धन्ना जी की पत्नी गर्म स्वभाव की महिला थी और वह अपने घर में आने वाले किसी अतिथि को खाना नहीं खिलाती थी और धन्ना बैरागी से भी दुर्व्यवहार करती थी। उन्होंने सोचा कि अगर मैं ज्वार बो भी दूंगा और मान लीजिए कि बारिश नहीं होगी तो ये बीज बर्बाद हो जाएंगे, चाहे मेरी पत्नी मेरी भक्ति और दान में बाधक हो, लेकिन मैं भगवान को साक्षी मानकर इन साधुओं की जान जरूर बचाऊंगा। वह सोचकर भक्त धन्ना ने ऋषियों से कहा कि ये ज्वार के बीज है, आप इन्हें खा लें और अपनी भूख मिटा लें। भूखे ऋषियों ने ज्वार के सारे बीज खा लिए। उन्होंने धन्ना बैरागी को धन्यवाद किया और अपनी यात्रा पर वो चल दिए। चूँकि धन्ना की पत्नी गुस्सैल थी तो इसीलिए धन्ना जी ने सोचा कि अगर वह नाटक नहीं करेगा तो खेत का पड़ोसी उसकी पत्नी से शिकायत करेगा कि जो तुमने ज्वार के बीज दिए थे उसने नहीं बोए हैं, और पत्नी को पता चलेगा तो वो झगड़ा करेगी। इसलिए कंकर इकट्ठी करके थैले में डाल ली और उसमें ज्वार डाल रखी थी और धन्ना भक्त में नाटकीय ढंग से ज्वार के स्थान पर कंकर बीज डाल दी। आसपास के लोगों को लग रहा था कि जैसे ज्वार का बीज रहा हो। कार्य पूरा करने के बाद धन्ना जी सब किसानों के साथ घर आ गए। धन्ना बैरागी का नाटक जो है वो कोई नहीं समझ सका, लेकिन ईश्वर तो सर्वज्ञ है, वह सब कुछ जानता है। परमेश्वर के विषय में सूक्ष्म वेद में कहा गया है कि चींटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। बाद में बारिश नहीं हुई। हर किसी की ज्वार की फसल 2 महीने के बाद 1 फीट या 2 फीट बढ़ी। धन्ना जी के खेत में मोटे मोटे तुम्बे यानी कि मतीरे खूब उगी। पूरा खेत उनसे भर गया। पड़ोस वाले जो है वो उनके खेत की जो मालकिन पत्नी धन्ना को कहा कि क्या तुमने खेत में ज्वार नहीं बोई थी? तुम्हारे खेत में मतीरे की लता बहुतायत में उगी है। भक्त धन्ना जाट की पत्नी ने सोचा कि मैं अपने पति से बाद में निपटूंगी और वह खेत देखने पहुंच गई। उसने देखा
कि सबके खेतों में ज्वार उग गया है, जबकि हमारे खेत में अत्यधिक मात्रा में तुम्बों की बेल उग गई है। राजस्थान में मतेरे यानी कि तुम्बे आदि वर्षा की कमी होने पर भी बिना बुआई के भी अत्यधिक मात्रा में उगते हैं। इससे देख वह क्रोधित हो उठी। उसने एक मतीरा तोड़ उसे अपने सिर पर रख लिया, क्योंकि वह बहुत बड़े कद्दू की तरह मोटा और भारी था, और घर की ओर चल पड़ी। धन्ना जी के पास कुछ भक्त बैठे थे। धन्ना जी ने देखा कि भक्त मती तुम्बा लिए आ रही है, खेत में गई थी। भक्तों से कहा कि आप शीघ्र चले जाओ। वे चले गए। भक्तमती ने आकर तुम्बा भक्त के सिर पर दे मारा और बोली कि बालक तेरे को खाएंगे, बीज कहाँ गया? धन्ना जी कुछ नहीं बोले, अपने सिर का बचाव किया। भक्त धन्ना जी सुरक्षित थे, लेकिन तुम्बा पृथ्वी पर लगते ही दो भाग हो गया और उसके अंदर से 5 किलोग्राम ज्वार निकला, जो बिल्कुल बीज और स्वच्छ मोटी मोटी ज्वार निकली, जिसे बोने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ज्वार को देखकर धन्ना जी की धर्मपत्नी को आश्चर्य हुआ। ज्वार देखकर खुश हुई। विचार किया कि अन्य तुम्बों में भी ज्वार हो सकता है। भक्त धन्ना को साथ लेकर उस तुम्बे वाली ज्वार में घर में रखकर खेत में पहुंची। चद्दर बिछाकर तुम्बे फोड़ने लगी। घड़ी घड़ी 5-5 किलो ज्वार एक तुम्बे में निकली। ज्वार का ढेर लग गया। धन्ना जी खुश थे कि परमात्मा की कृपा बरस रही है। अन्य किसानों की फसल बारिश न होने से सूख गई और एक दाना भी हाथ नहीं लगा। सारे गांव में यह बात आग की तरह फैल गई कि भक्त धन्ना के खेत में लगे तुम्बे में ज्वार के बीज निकले हैं, जिसे देखने के लिए गांव वाले धन्ना जी के खेत पहुंच निकले। उनसे उनके बच्चे भी भूखे थे। धन्ना भक्त के सब गांव वालों को ज्वार बांट दी और अपने घर भी शेष ज्वार ले आए। धर्म ग्रंथ बताते हैं कि परमेश्वर कबीर जी ही अपने सच्चे उपासकों की लाज रखते हैं। पवित्र श्रीमद् भागवत अध्याय 15 श्लोक 17 इसका प्रमाण देता है कि उत्तम पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा की तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। पूर्ण परमात्मा कबीर वेद की सच्ची भक्ति करके साधकों द्वारा पूर्व के मानव जन्मों से अर्जित किए गए पुण्यों से ही भक्ति के साथ चमत्कार होते हैं। दृढ़ भक्त धन्ना को ज्वार पर अटूट विश्वास था। इसका उल्लेख आदरणीय संत गरीबदास जी ने संत ग्रंथ साहिब यानी अमर ग्रंथ के अध्याय सुमिरन का अंग की वाणी 110 में किया है। गरीब धन्ना भगती की धुनी लगी, बीज दिया जिन दान, सूखा खेत हरा हुआ, कांकर बोई जान। इसका अर्थ है कि धन्ना भक्त की परमात्मा में तथा धर्म कर्म में ऐसी धुन, ऐसी लगन लगी कि ज्वार का बीज ही दान कर दिया। देते को हर दे थे, इसी कारण परमात्मा जी ने सूखा खेत हरा कर दिया। जिसमें कंकर बोई थी, उस सूखे खेत यानी उस क्षेत्र में जहाँ उसने बीज फेंका था, वहाँ पर तुम्बों की बेलों में हरा भरा कर दिया। वहीं आदरणीय संत गरीबदास जी संत ग्रंथ साहिब के अध्याय ब्रह्म देवी में कहा है, धन्ना भक्त का खेत निपाया माधव दे सिकलात है। यानी कि धन्ना जाट को भगवान से इतना प्रेम था कि भगवान की कृपा किए बिना बीज बोए ही खेत में अन्न पैदा हो गए, और इस तरह भगवान ने चमत्कार किया और अपने प्रिय भक्त को आशीर्वाद दिया। भगवान अपने दृढ़ भक्तों पर ऐसे ही दया करते हैं। तो इस चमत्कार और परमात्मा की कृपा को देखकर धन्ना की पत्नी का विश्वास परमात्मा में बढ़ गया, और इस घटना के बाद वह भी भक्ति करने लगी। अपने पति की तरह परमेश्वर, पवित्र पुरुषों और ज़रूरतमंदों की सेवा करना उसके लिए प्राथमिकता बन गई। तब परमेश्वर की कृपा से पति पत्नी दोनों का उद्धार हो गया। उम्मीद है आप सभी को यह कक्षा पसंद आएगी और आपके आने वाले परीक्षाओं में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।